तो दिल्ली एमसीडी में आपकी जीत के संकेत मिल रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से बहुत खराब और खराब कैटेगरी के बीच झूल रही है दिल्ली की हवा। रविवार को अचानक बहुत अधिक प्रदूषित हो गई थी। उसके बाद एयर क्वालिटी के गंभीर कैटेगरी में जाने की वजह वेंटिलेशन और हवा की कम गति रही है। इसके बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रेप के अनुसार एनसीआर में चरण 3 प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की एयर क्वालिटी फिर खराब। जहरीली हुई दिल्ली की हवा। लौट आया पाबंदियों का दौर। निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर लगा पैर। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण फिर से निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने रविवार को AQI की गंभीर श्रेणी में जाने पर यह फैसला लिया है। इससे पहले पिछले महीने भी केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने अधिकारियों को आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर दिल्ली NCR में सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। रविवार को AQI 400 के पार। कुछ दिन बाद AQI में सुधार होने पर उस प्रतिबंध को हटा दिया गया था। हालांकि अब एक बार फिर से खराब होती वायु गुणवत्ता को देखते हुए इस प्रतिबंध को लागू कर दिया गया है। दिल्ली में रविवार को AQI 400 मापा गया, जो शनिवार को दर्ज किए गए AQI से भी खराब था। निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली NCR में निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर फिर से पाबंदी लगा दी गई है। आवश्यक परियोजनाओं को इस पाबंदी के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि उन्हें भी धूल नियंत्रण के लिए जारी दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन करना होगा। राजधानी दिल्ली और NCR में बढ़ते प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए रविवार को केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा गठित ग्राफ समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदूषण की फिलहाल स्थिति, मौसम के कारकों और प्रदूषण को लेकर पूर्व अनुमानों पर गहराई से विचार विमर्श किया गया है। किन कामों पर रहेगी रोक? निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियां बंद रहेंगी। सड़कों पर वैक्यूम आधारित सफाई तेज होगी। BS3 और BS4 आधारित पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर बैन। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर भी रोक लगाई गई है। किन कामों में मिली है छूट? रेलवे, DMRC, एयरपोर्ट और ISBT नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस से जुड़े काम, राष्ट्रीय महत्व से जुड़े काम, अस्पताल से जुड़े काम, पब्लिक प्रोजेक्ट जैसे NH निर्माण आदि। सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट आदि का काम हो सकेगा। वहीं इस रोक को लेकर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आप सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पॉल्यूशन कंट्रोल करने में फेल हुए हैं। जो रिपोर्ट्स कहती है कि वो दिल्ली के पॉल्यूशन से लोग इतने परेशान हैं, कई लोग दिल्ली छोड़कर जिनका इंतजाम है वो गांव में भी जाते हैं, लेकिन कब तक रहेंगे? क्योंकि उनको रोजी रोटी यहाँ है, उनका बिजनेस यहाँ है, उनकी नौकरी यहाँ है। दिल्ली में जो दिल्ली सरकार का काम है कि पॉल्यूशन को लेवल को कम कैसे करे, उसके लिए उपाय करना, ठोस उपाय करना, वो लगातार पिछले 7-8 साल से उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। और ना ही केंद्र सरकार की या जो पॉल्यूशन कंट्रोल जो एयर क्वालिटी कमीशन है उसकी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार, दिल्ली सरकार को ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। वो इधर उधर की बातों में, राजनीति में लगे रहते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में फेल रहे हैं। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार शनिवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 323 दर्ज किया गया था। दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार 5वें दिन बेहद खराब श्रेणी में रही। शुक्रवार को सुबह AQI 335 रिकॉर्ड किया गया था। इस बीच नोएडा में भी AQI 379 पर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। 0 तक का वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा माना जाता है, जबकि 100 से 200 तक मध्यम, 200 से 300 तक खराब, 300 से 400 तक बहुत खराब और 400 से 500 या इससे ऊपर गंभीर माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।